एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आवारा भवरे। तो ये है सैटरडे का व्लॉग। सैटरडे को हमें ना मंदिर जाना था, कालका जी मंदिर। तो मैं सुबह सुबह उठ गई थी 4:30 बजे और हमारे साथ ताई जी और पुनीत भी जा रहे थे। तो मैंने सोचा उनको भी कॉल करके उठा दूँ। बाकी सब लोग अभी तक सो रहे थे, मैं उठ चुकी थी और पापा भी उठ गए थे। सुबह कहीं जाना होता है जल्दी तो कितना मज़ा आता है ना, इतना एक्साइटमेंट होती है, लेकिन सुबह उठने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है। हम लोग जो है वो रात में 1 बजे सोए थे, क्योंकि ऑफिस से आते हैं तो लेट हो जाता है इस वजह से। देखो ये बाहर का मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था, अंधेरा हो रहा था। फिर मैं नहा धो के रेडी हो गई थी और पापा ने कहा कि चाय भी बना लो। मैंने चाय भी एक तरफ चढ़ा दी थी और धीरे धीरे करके सभी लोग उठ रहे थे। चाय पीने के बाद मैं भी रेडी हो गई थी। मैंने ये वाला नया कुर्ता पहना था और मैंने ना ये सुबह ही पापा से फिटिंग कराया था। सुबह 4 बजे उठकर पापा ने कहा मैं सुबह करूँगा। फिर उसके बाद सभी लोग निकल गए थे और सुबह कितना अच्छा लगता है ना, चिड़िया की आवाज़ और मौसम भी ठंडा था। हाँ, मेट्रो में है। हम लोग ने सोचा था कि हम पहली मेट्रो पकड़ेंगे, लेकिन हम लेट हो गए थे तो हम पहली मेट्रो से तो नहीं जा पाए थे। और ताई जी और पुनीत जो है हमारा अंदर वेट कर रहे थे। ताई जी और पुनीत हमसे पहले पहुंच चुके थे और हमारा वेट कर रहे थे। जब सब लोग साथ में मिलके कहीं जाते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, और भी ज़्यादा मज़ा आता है। मिला हो गया। हाँ, सॉरी है। मेट्रो हमारी आ चुकी थी। सुबह सुबह भी मेट्रो में काफ़ी रश रहता है, क्योंकि ज़्यादातर जो है ऑफिस और ड्यूटी वाले होते हैं। और यहाँ पे हम लोग गपशप कर रहे थे जब तक मेट्रो आ रही थी। तब तक मेट्रो जो है वो चेंज करनी थी, इसलिए हम उसका वेट कर रहे थे और साथ साथ थोड़ी सी गपशप कर रहे थे। स्टेशन कैलाश कॉलोनी है। अगला स्टेशन कालका जी मंदिर है। जब हम एग्ज़िट कर रहे थे ना तो एक एग्ज़िट नहीं कर पा रहा था। तो हमने एक टिकट काउंटर पे पूछा तो उन्होंने कहा ये एग्ज़िट कर चुका है। हमने कहा ऐसे कैसे कर चुका है? फिर उन्होंने ना ऐसे ही मतलब गेट खोला और उसको भेज दिया बस। तो हम पहुंच चुके थे मंदिर मेट्रो से ज़्यादा दूर नहीं था, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। तो हम पैदल ही जा रहे थे और मौसम जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था सुबह, लेकिन सिर्फ सुबह ही अच्छा रहा था। उसके बाद जो धूप थी ना, इतनी गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी। हम लोगों ने सोचा था कि ना सैटरडे में जाएंगे तो इतनी भीड़ नहीं होगी, लेकिन उस दिन ना एकादशी थी और एकादशी वाले दिन इतनी भीड़ थी मंदिर में, इतनी ज़्यादा भीड़ थी।
लेकिन हम लोगों ने बात है ये सुबह निकलेंगे, जल्दी से दर्शन करेंगे, घर भी पता नहीं चला। लेकिन जब लाइन देखी ना तो लाइन में आते आते स्टैंड तक गई थी लाइन। सोचो ये सारे लोग कितनी जल्दी सुबह उठ के आए होंगे। हम जब लाइन में लग रहे थे ना तो ये प्रसाद वाले जो थे ना भैया, मतलब घूमते हैं कि यहाँ प्रसाद ले लो, तो उन्होंने बताया कि एक लाइन ना कहीं और से भी लग रही है, वो वहाँ पे से ना जल्दी पहुँच जाओगे आप। लेकिन हमने ना उनकी बात नहीं सुनी और उनकी बात सिर्फ पापा ने कहा मैं वो वाली लाइन देख के आता हूँ, और पापा ना वहाँ पे दूसरी वाली लाइन में चले गए। हम सब यहाँ पे लाइन में लग गए थे और पापा ने बोला कि मैं ना दूसरी साइड देख के आता हूँ, तो हमने कहा ठीक है देखाओ। लेकिन हमें नहीं पता था कि पापा उसी लाइन में लग जाएंगे, और हम सबका जो फ़ोन था ना वो पापा के पास ही था, पापा ने ना बैग में रख लिया था। ये देखो लोटस टेम्पल तक लाइन लगी हुई थी, और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था और लाइन भी बढ़ती ही जा रही थी पीछे तक। तो हम लोग लाइन में लगे थे 7:25 पे या 7:30 बजे, और अभी हो रहा है 8:40, और हम लोग बस अभी यहीं पहुँचे हैं। मतलब ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं मंदिर के गेट पे, द्वारे पे, पर उसके बाद आगे और भी लंबी लाइन है। और हमारे सबसे बड़ी बात बताऊँ तो हमारे पापा खो गए हैं, और उनको ढूंढने के लिए हमारे 2 भाई भी गए थे, बट वो खो चुके हैं, और हमारा फ़ोन भी ले गए हैं। एक फ़ोन तो वो तो अच्छा है कि हमने रख लिया था। हम लाइन से बाहर लगे हुए हैं क्योंकि हमारे बस की नहीं है लाइन पे खड़े रहना और फिर आगे आगे चलना, इसलिए हमारी लाइन ये लगी हुई है, हम उसके साथ साथ चल रहे हैं। जहाँ से मैं खड़ी होती हूँ वहाँ से लाइन शुरू होती है। ये मेरी लाइन इसके पीछे। पता है पुनीत और हित्तू है ना पापा को देखने भी गए कि कहाँ पर है पापा, क्योंकि फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। हम सोच रहे थे पता नहीं कहाँ चले गए, लेकिन हमें पता चला कि पापा तो दर्शन करके आ भी गए हैं। हम यहाँ पहुँचे थे मंदिर के गेट पे, ये मेन गेट है, हम यहाँ पहुँचे और यहाँ पे पापा देखो, पापा हमें बता रहे थे कि मैं तो दर्शन करके आ भी गया और तुम अभी तक यहीं पे ही पहुँचे हो। फिर पापा ने कहा ठीक है तुम्हें तो अभी बहुत टाइम लगेगा, मैं तो घर जा रहा हूँ, क्योंकि पापा को ड्यूटी भी जाना था इसीलिए। ये तो लाइन में लगी नहीं थी, पूरा टाइम ये बाहर थी। और कुछ लोग ऐसे परिक्रमा करके जो है मंदिर के दर्शन, मतलब माता रानी के दर्शन करने पहुंच रहे थे, और ये जो लोग थे ना ये हमसे पहले ही पहुंच रहे थे। हम तो लाइन में लगे हमें इतना टाइम हो गया। कुछ लोग थे ना जो लाइन के बीच में ही लग जा रहे थे बार बार, तो इस वजह से लाइन बढ़ती भी जा रही थी और धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन क्या करें। खत्म जैसी बनाओ वैसी। लाइन में सभी लोग कहते हैं कि जयकारा लगाते जाओ तभी लाइन आगे बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ने वाली लाइन। और ये जो आंटी है ना, ये आंटी इस मंदिर में ना काफ़ी टाइम से ना सेवा करती आ रही हैं। सब बताते कि ये बहुत टाइम से हैं, तो मैंने सोचा इनको रिकॉर्ड कर लूँ। इनका लुक जो था वो बड़ा कूल लग रहा था मुझे। कहते हैं कि इनकी अब एज हो गई है, लेकिन ये बहुत टाइम से इस मंदिर में जो है सेवा करती आ रही हैं। ये थी वो सेकंड लाइन जिसमें पापा लगे हुए थे, और ये लाइन जल्दी जल्दी चल रही थी, इसलिए पापा को आसानी से दर्शन हो गए जल्दी से। और हमें इतना टाइम लग गया 3 घंटे। हम 7:30 बजे लाइन में लगे थे, 10:30 बजे हमारा जो है नंबर आया दर्शन करने के लिए। और अंदर जाते ही बस जो 1 मिनट भी नहीं लगता है, भगा देते हैं, चलो 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 हो गया।
आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये शेरावाली माता के नीचे ना एक ब्लैक कलर का डॉगी है, वो सो रहा था, तो मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया कि भैरव बाबा माता रानी के चरणों में है। हम ऑलमोस्ट पहुँच ही चुके थे मंदिर के गेट पर। बहुत ज़्यादा भीड़ थी और अंदर जो है ना रिकॉर्डिंग वीडियोग्राफी ये सब अलाउड नहीं था, तो फिर मैंने बस यहाँ तक ही रिकॉर्ड किया, उसके बाद नहीं किया। ये जो है फिर हमने मेन जो है दर्शन करने के बाद पूरा मंदिर घूमा, अच्छे से दर्शन किए। यहाँ पे हमने ना चुपके से रिकॉर्ड कर लिया था। यहाँ भी लिखा था कि वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन हमने चुपके से कर लिया। कहते हैं कि माता रानी के दर्शन जो हैं तभी माने जाते हैं जब तक भैरव बाबा के दर्शन ना कर लें। तो यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर था भैरव बाबा का, हमने वहाँ भी भैरव बाबा के दर्शन कर लिए थे। वैसे एक मंदिर है भैरव बाबा का, वो ना काफ़ी दूर है, तो हमने सोचा यहीं पर है तो यहीं कर लेते हैं, इतनी दूर नहीं जा पाएंगे। सामने हमने फाइनली दर्शन कर लिए हैं। बहुत भीड़ थी और दर्शन हो चुके हैं, लेकिन अच्छे दर्शन हुए। दर्शन जो हैं वो अच्छे हो गए हैं सबको। तो अब हम जा रहे हैं, हमें पता नहीं हमने कौन सी गेट से एग्जिट कर लिया है और हम नंगा कर इतनी धूप में। ये वो हुआ है जो मेरे साथ वृंदावन में हुआ था। हमने वो चप्पल उतारी थी शुरुआत में और एग्जिट कर लिया। अब हमें पैदल पैदल जाना पड़ रहा है और बहुत तेज़ है, पैर चल रहे हैं बहुत तेज़। चलो तो चल, अब फिर से हमें पूरा रास्ता कवर करके चप्पल लेने जाना पड़ेगा। वैसे हमें पता नहीं हमारी चप्पल है कहाँ। सही हो गया था। हाँ, अच्छे हो गए दर्शन। जय माता की। दर्शन करके अब हम घर जा रहे हैं, कुछ खाएंगे। हम पहले हम मंदिर जाएंगे, अभी हमें एक और मंदिर दूसरे मंदिर जाए, नगर सेन बाबा। हाँ, पहले तो मुँह धो लिया। नगर से थक गए बच्चे सारे, सुबह से लगे कुछ नहीं खा, 7:30 से लाइन में लगे हुए। अब कुछ लाइन में, अब माता जी के दर्शन हुए, माता के दर्शन करके हम नगर सेन बाबा जाएंगे। नहीं बनाएंगे कुछ खाना है, हम तो गिरपड़े मिलेंगे। पहले बच्चे खाएंगे कुछ, फिर नगर सेन बाबा जाएंगे। अब तक चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं हम ब्रेक के बाद। बहुत तेज धूप है, खा के निकलते। मैं तो सुबह 4 बजे के उठे थे, तो हमने सोचा खा ही लेते हैं कुछ, तो छोले कुलचे खाएंगे और फिर उसके बाद ठंडी ठंडी लस्सी पी थी। कैसा लग रहा है इतनी गर्मी में घूमने में? गर्मी में मतलब क्या कर सकते हैं, जाना तो था मंदिर। हम नगर सेन बाबा जा रहे हैं, हम फिर जाएंगे घर। नहीं तो हम सोच रहे थे मार्केट भी घूम लेते, कमला नगर वाली उसके बराबर में तो है कमला नगर, लेकिन हम बच्चे थक चुके हैं इसलिए हम घर जाएंगे। कालका जी माता जो है वो हमारे घर की कुल देवी है। उनके दर्शन करने के बाद ना हमें एक और मंदिर जाना था, नगर सेन बाबा। ये भी हमारे कुल देवता हैं, तो इनके दर्शन करना भी ज़रूरी था। हम लोग पहली बार यहाँ पे आए थे, तो ये है नगर सेन महाराज और पंडित जी थे, वो पूजा करवा रहे थे। हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे बैठ गए थे, थोड़ी देर हमने आराम किया और पंडित से जो भी बात करनी थी ताई जी को, उन्होंने वो करी। फिर उसके बाद हम ना घर के लिए निकल गए थे क्योंकि दिन हो गया था, मतलब 3 बज चुके थे। पापा तो ड्यूटी पे गए थे, तो पापा ने कहा था जब तुम नगर सेन बाबा के यहाँ पे जाओगे तब मेरे को बुला लेना, तो हमने उनको फ़ोन करके बुला लिया था। तो दर्शन वर्शन करने के बाद पापा वापस चले गए ड्यूटी पे और हम लोग अपने अपने घर चले गए। ताई जी और पुनीत जो हैं वो दूसरे रिक्शे में बैठ के चले गए वहीं से ही, और हम लोग घर पहुँच गए।
हम सब ना बहुत ज़्यादा ही थक गए थे। घर गए, घर जाके बस हमने फ्रेश हुए और हम तो सो गए। बस इस व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट भी ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।